कहते हैं कि बिग बॉस के घर में हिंसा की कोई जगह नहीं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि बिग बॉस के हर सीजन में कोई ना कोई एक दूसरे को थप्पड़ मारता है, एक दूसरे के साथ हाथापाई होती है और होते हैं जमकर झगड़े। भाई ये रियलिटी शो ही कुछ ऐसा है, ये आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो वॉयलेंट सेल्फ निकल के आता है। अब बिग बॉस के लेटेस्ट बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में अरमान मलिक ने मारा है विशाल पांडे को थप्पड़ और ये बन गया है सुर्खियां। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, हर सीजन में चाहे वो ओटीटी पे आए चाहे टीवी में, पिछले 16-17 सालों में बिग बॉस में यही होता है। तो आइए नजर डालते हैं बिग बॉस के कुछ ऐसे हिंसक पलों पे जहां पर घर में हिंसा हुई। कई बार बिग बॉस ने इसके चलते कदम उठाए और फैसले लिए और लोगों को घर से बाहर किया, और कई बार झगड़ों को ऐसे ही जाने दिया। लेकिन कुल मिलाकर ये झगड़े लोगों को पसंद आते हैं और इसलिए लोग तैयारी करके आते हैं कि घर में कैसे झगड़े कर सके। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही पलों पर। बिग बॉस 1 जब 2006 में आया था तो इस शो में ऐसा कुछ नहीं था, झगड़े होते थे लेकिन हिंसा नहीं थी। फिर आया बिग बॉस का सीजन 2 कलर्स चैनल पर और यहीं से शुरुआत हो गई झगड़ों की, क्योंकि इस सीजन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने झगड़ा किया, जैसे राजा चौधरी, संभावना सेठ। इन लोगों ने अपनी आवाज ऊंची की और बात हाथापाई तक पहुंची थी। बिग बॉस 2 में सबसे ज्यादा उत्पात मचाया था राहुल महाजन ने, जिन्होंने लोनावाला में इस शो के सेट को छोड़कर घर के बाहर जाने का फैसला किया था और बिग बॉस के नियम को तोड़ा था। और फिर आया बिग बॉस 3 और यहां से शुरुआत हुई हिंसा की, क्योंकि इस शो में थे कमाल रशीद खान यानी केआर के, और इन्होंने शमिता शेट्टी पर बोतल फेंक के मारी थी। भाई ये पहली बार था जब बिग बॉस ने किसी को हिंसा के लिए सजा दी थी और उसके बाद हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद आया बिग बॉस 4 और यहां पर एक ऐसा शख्स आया जिसने बिग बॉस और झगड़े को परिभाषित कर दिया। ये शख्स थी डॉली बिंद्रा। भाई डॉली बिंद्रा ने ऐसी लड़ाई लड़ी इस शो में, फिर चाहे वो श्वेता तिवारी के साथ हो या किसी और के साथ, कि वो झगड़े नेशनल हेडलाइंस बने थे। भाई डॉली बिंद्रा के झगड़े आज भी सबको याद आते हैं और इसके बाद तो हर सीजन में हर कोई डॉली की जगह लेने चाहता था। बिग बॉस 5 में तो उत्पातियों की लाइन लग गई, जिसमें सबसे ऊपर थी पूजा मिश्रा। भाई पूजा मिश्रा ने घर में बहुत से झगड़े किए। इसके अलावा इस शो में आकाशदीप सहगल भी थे, जो झगड़ा करने में सबसे आगे थे और सलमान खान से कई बार उन्होंने इस बारे में सुना भी। आकाशदीप और महक छैल का झगड़ा आज भी सबको याद है। बिग बॉस 6 में एंट्री होती है इमाम सिद्दीकी, जिनके झगड़े आज भी लोग याद करते हैं। इमाम सिद्दीकी ने कुछ ऐसी शुरुआत की कि इसके बाद मामला बद से बदतर होता चला गया। बिग बॉस 7 भी अपने झगड़ों के लिए जाना जाता है, जहां पर अरमान कोहली के झगड़ों के लिए पुलिस भी उन्हें पकड़ने पहुंच गई थी, क्योंकि अरमान ने सोफिया हयात के साथ हिंसा की थी। इसी सीजन में कुशाल टंडन ने भी काफी सारे झगड़े किए थे और तनीषा का भी बहुत लोगों के साथ झगड़ा हुआ था। इसके बाद बिग बॉस 8 में अली कुली मिर्जा ने थप्पड़ मारा था और बिग बॉस ने उन्हें सजा भी दी थी। इसी शो में करिश्मा तन्ना का भी झगड़ा हुआ था। गौतम गुलाटी ने भी शो में काफी हिंसा दिखाई थी और लोगों से झगड़े हुए थे। इसके बाद आया बिग बॉस 10, जहां पर जुबैन खान को हिंसा के चलते सलमान खान और शो से काफी कुछ सुनना पड़ा था। इसी शो में प्रियंका जग्गा नाम की भी प्रतियोगी थी, जो झगड़े में माहिर थी। और इसी शो में एक और उत्पाती थे जिनका नाम था स्वामी ओम, जिन्होंने शो में काफी झगड़े किए और बहुत कुछ ऐसा किया जो नेशनल टेलीविजन पर दिखाने लायक नहीं था। बिग बॉस 12 में भी दीपक ठाकुर का बहुतों से झगड़ा हुआ, खासकर उनका मेघा का झगड़ा आज भी सबको याद है। और इसके बाद आया बिग बॉस 13, जो अब तक का सबसे बेहतरीन बिग बॉस माना जाता है। लेकिन यहां पर भी सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का झगड़ा हुआ था, वो भी रसोई में। बिग बॉस 13 का एक और हिंसात्मक पहलू था जब मधुरिमा तुली ने विशाल आदित्य सिंह पर पैन फेंका था और इस बात पर बिग बॉस ने उन्हें सजा भी दी थी और शो में ये बहुत हाईलाइट भी हुआ था। इसके बाद आया बिग बॉस 14, जहां पर सोनाली फोगत और रुबीना दिलैक का झगड़ा हुआ था। भाई रुबीना ने भले ही ये शो जीता हो, लेकिन झगड़े में इस सीजन में भी काफी सारे लोग शामिल थे। अब बात करते हैं बिग बॉस 15 की, जहां पर ढेर सारे झगड़े हुए। फिर चाहे वो प्रतीक सहजपाल हो या फिर हो बिचुकले, देवोलीना से लेकर विधि पांड्या, सबका इनमें से किसी के साथ झगड़ा हुआ और ये सीजन झगड़ों के लिए जाना जाता है। वहीं पर बिग बॉस 16 में भी MC स्टैन से लेकर शालीन भनोट सभी ने झगड़े किए थे और इनके झगड़े हिंसा में भी बदले, लेकिन सुलझ गए। बिग बॉस 16 की बात करें तो झगड़ों में अर्चना का शिव ठाकरे के साथ झगड़ा सबको याद ही है। इन सब के बाद हाल ही में पिछले साल आया था बिग बॉस 17, जहां पर अभिषेक कुमार ने एक बार फिर से थप्पड़ों की बरसात की। भाई अभिषेक का समर जोयाल के साथ झगड़ा हुआ तो वहीं पर सनी यानी तहलका को शो से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अभिषेक को थप्पड़ मारा था। बस इसके बाद थप्पड़ों का सिलसिला तब से जारी है।
इसके बाद आया बिग बॉस ओटीटी सीजन 1, जहां पर जीशान खान को भी हिंसा के चलते शो से बाहर कर दिया गया था। इस शो में उनका प्रतीक सहजपाल के साथ झगड़ा हुआ था। अब बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी 2 की। भाई यहाँ पर भी जद हबीब से लेकर आकांक्षा पुरी ने झगड़े भी किए, किस भी किया और ढेर सारे और लोगों ने इस शो में हंगामा मचाया। और अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में भी ये थप्पड़ों का सिलसिला जारी है। भाई ये शो धीरे धीरे खतरों के खिलाड़ी में बदलता जा रहा है, क्योंकि लोग जिस तरह झगड़ा करते हैं और जिस तैयारी से आते हैं लड़ने के लिए, लगता है कोई स्टंट वाले शो में आ रहे हैं। बिग बॉस का मूल मकसद होता है मानव भावनाओं को दिखाना, किस तरह से आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक घर में एक लंबे समय के बाद, जो झगड़ों में ही तब्दील होता है। ज़्यादातर ये मानवीय भावना हिंसक भावनाओं में बदल जाती है और बिग बॉस चाहकर भी कभी कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। अरमान मलिक और विशाल पांडे के थप्पड़ का ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है। देखना होगा कि बिग बॉस आगे क्या फैसला लेंगे, लेकिन बिग बॉस में हिंसा का ये खेल आगे चलकर और बढ़ने ही वाला है। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा शो।